नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। महाराजगंज जनपद के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा भुवनी का ये मामला है, जहां पर कल के डेट में वैभव सिंह जिला युवा कल्याण अधिकारी के द्वारा जांच किया गया। टीम गठित की गई और भुवनी ग्राम सभा का जांच हुआ। जांच करने अधिकारी गए और रह गई बात, इससे पहले एक खबर प्रकाशित किया गया था जो वहां पे एनएम सेंटर बनाया गया है। एनएम सेंटर पर आरओ नहीं लगा था। आरओ की सूचना, उसकी जानकारी जब वहां के एनएम सेंटर पर जो कार्यरत हैं एनएम, उनसे जानकारी लिया गया तो उनका कहना यह है कि आरओ नहीं लगा था और खबर प्रकाशित होने के बाद रात में ही ताला तोड़कर आरओ लगा दिया गया। सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे कि खबर प्रकाशित होने के बाद एनएम सेंटर पर जो आरओ है उसको लगाया जाता है और जो इसकी शिकायत किए हैं, सिरदेव उपाध्याय के द्वारा शिकायत किया गया, तो अभी तक जो आईजीआरएस में जो सामने आया है, जो आईटीआर दाखिल किया गया था उसमें जो सामने आया है, आरओ जिस डेट में लगाया गया है उस डेट का कोई जिक्र नहीं है। आरओ किस डेट में लगा है इसका कोई विवरण नहीं है। और रह गई बात कासमी इंटरप्राइजेज, एक कासमी इंटरप्राइजेज जो है, एक तरीके से कहा जाए कि सुई से लेकर के जहाज तक का वो सामान सेल करते हैं अपने वहां। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जो बिल है एक तरीके से देखा जाए तो फर्जी बिल ज्यादातर बनता है और कई ग्राम सभाओं में वो फर्जी बिल देने का भी कार्य करते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उच्च आला अधिकारी से कि इनका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए, इसलिए कि ये फर्जी बिल ज्यादातर बनाते हैं। कासमी इंटरप्राइजेज जो पकड़ी बिशुनपुर के रहने वाले हैं, ये फर्जी बिल ज्यादातर बनाते रहते हैं। और इसी तरह जो फर्जी बिल बनाया गया, एक बिल था 6/5/2025। अब ये सोचने की बात है, सरकारी दस्तावेज जो है, सरकारी जो कागज है, उसमें 6/5/2025 का डेट निर्धारित किया जाता है और जबकि अगर आज का डेट देखा जाए तो 30/1/2025 चल रहा है। अभी ये 5वां महीना आया भी नहीं, अभी 2025 का ये पहला मंथ है, लेकिन 6/5/2025 का बिल भुगतान करा दिया जाता है, डेट निर्धारित कर दिया जाता है। और वहां की सबसे बड़ी बात यह है कि सचिव महोदय, इनकी जितनी ही तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि सचिव महोदय का जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। इसलिए कि क्या उनको ये डेट दिखा नहीं? ग्राम प्रधान, मैं मानता हूं कई ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान जो है पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, लेकिन क्या सचिव भी शिक्षित नहीं है? क्या उनकी भी नजर नहीं पड़ी कि ये जो डेट है ये डेट सही है या गलत है? कई सारे सवाल खड़े करते हैं यहाँ पे। और रह गई बात कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से भुवनी ग्राम सभा में जबरदस्त घोटाला चल रहा है और घोटाले की जो बात किया जाए तो चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात यह है 11 मीटर का इंटरलॉकिंग, मुख्य मार्ग से जो लिंक रोड है ग्राम सभा के लिए, वहां से एनएम सेंटर की दूरी जो है 11 मीटर है और 11 मीटर की इंटरलॉकिंग में लगभग 2,31,000 का भुगतान कराया गया। ईंट भी अगर गिना जाए तो लगभग 1,000 के समथिंग, इससे ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, 1,000 के समथिंग ईंट लगा होगा इंटरलॉकिंग में, लेकिन वहां पर 2,31,000 रुपए का लगभग भुगतान कराया गया है। कई सारे ऐसे सवाल हैं। और रह गई बात, जांच अधिकारी जो जा रहे हैं वो भी कहीं न कहीं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं कि क्या इस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो इस तरीके से सचिव कार्य कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर केवल आश्वासन दे करके कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, बस यही केवल आश्वासन दिया जाता है। अगर सही तरीके से दंडात्मक कार्रवाई होता तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी
भ्रष्टाचार करने से एक बार जरूर डरता है। ग्राम प्रधान तो खैर कई ग्राम सभाओं में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सचिव तो अनपढ़ नहीं है, सचिव तो पढ़े लिखे हैं। उनको तो एक बार देखना चाहिए कि ये वाकई में जेन्युइन है कि नहीं है, ये चीज सही है कि नहीं है। और डीपीआरओ में जो डीपीआरओ हैं उनको भी सूचना दिया गया था, उन्होंने कागजी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया हुआ है। और रह गई बात कि जो प्रतिलिपि है, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जो इसकी प्रतिलिपि है किनको किनको भेजी गई है। जिला अधिकारी महोदय महाराजगंज, मुख्य विकास अधिकारी महोदय महाराजगंज, जिला पंचायत राज्य अधिकारी महाराजगंज, सहायक अभियंता जल निगम महाराजगंज, थाना अध्यक्ष थाना गुगली को इस आशय से कि जांच के समय शांति सुरक्षा व्यवस्था के हेतु पुलिस फोर्स तैनात करने का कष्ट करें। अब जो लोग शिकायत किए हैं उनका भी एक बार हम नाम आपको बताना चाहेंगे। योगेंद्र, बिरजू कुमार साहनी, रामनयन, धर्मेंद्र, मोहन साहनी, संतोष, केदारनाथ व शिवदेव उपाध्याय निवासी ग्राम पंचायत भुवनी जांच के समय उपस्थित थे। ये लोग मौके पे उपस्थित थे। कल के डेट में जो वैभव सिंह है वो गए थे, मौके पे जांच किए। जांच में पाया गया कि आरओ तो लगा है, कनेक्शन भी है, लेकिन जो नलका होता है नलके के पास से पाइप टूटा हुआ है। वहां पे कहना कुछ लोगों का ये था कि भाई कुछ यहाँ पे जो लड़के हैं वो आते हैं खेलने कूदने, चाहे जैसे भी हो, पाइप तोड़ देते हैं, इस वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया। जांच तो चलता रहेगा, लेकिन अहम मुद्दा यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद एनएम सेंटर पर आरओ लगाया जाता है। क्या इससे पहले उनको आरओ नहीं लगाना चाहिए? इस खबर से पहले उनको आरओ लगाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि यह बिल भुगतान हुआ कैसे? जो काम हुआ ही नहीं उसका बिल भुगतान कैसे करा लिए? कहीं कहीं सचिव भी इस शक के दायरे में आते हैं। अगर सचिव मिले नहीं होते, सचिव की मिली भगत नहीं होती, तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं होता। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता, महाराजगंज से। भुवनी में किस तरह की शिकायत आपने किया था? जांच टीम आज आई थी, क्या कहना है आपको? यहाँ पे कुछ वित्तीय अनियमितता की बात आई थी, जिसमें ये इंटरलॉकिंग सड़क है और फिर आरओ लगने की बात थी। इसकी शिकायत मैंने किया था। इसी के संदर्भ में जांच अधिकारी आए थे, जिसमें एक युवा कल्याण अधिकारी वैभव सिंह जी थे और महेश आजाद जी थे जल निगम से। इन लोगों ने आया था जांच करने। तो जांच से आप संतुष्ट हैं? अब जांच में क्या आता है, अभी तो ये जैसे जो चीज़ें हैं इनका मेजरमेंट करके ले गए हैं। तो दृष्टिगत मुझे ये लगा कि जो शिकायत की गई वो सत्य पाई गई। इंटरलॉकिंग जो है, जो हुआ, कितने चौड़ाई में है, कितने लंबाई में है, इसका इन लोगों ने मेजरमेंट लिया है। बाकी ये जाके देखा है कि आरओ लगा है कि नहीं लगा है। जबकि शिकायत हमारी ये थी कि शिकायत करने के बाद आरओ लगा है, उसका जियो टैग और इंस्टॉलेशन डेट मैं जानना चाह रहा था कि कब का है। ये मेरी शिकायत। यानी भुगतान पहले हो गया था और बाद में इन्होंने शिकायत यहाँ एक विडम्बना और है। इनका भी ले लीजिए। क्या नाम है आपका? अवधेश तिवारी हमारा नाम है जी। आप हमारे मित्र हैं। इसमें देखिए दो बिल जो है एडवांस 25 का दिया गया है विभाग द्वारा। आपने देखा है ना, वो 3 बनाने में सीधे सीधे क्लियर 25 लिखा गया, मतलब इसमें है अंक शब्द में। सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये काश्मी इंटरप्राइजेज से जो बिल दिया गया है, ये सारे सेंड से को लेकर के ईटा गिट्टी बालू सारी चीज़ की सप्लाई जो है, ये यहाँ तक कि जो कैरेज मट्टी की दिखाई गई है उस भी इन्हीं के बिल द्वारा दिया गया है। जो बिल बनाया गया, चाहे वो ब्रिक का हो, चाहे ये इंटरलॉकिंग ईंटे का हो, चाहे सीमेंट का हो, सब इन्हीं के द्वारा दिया गया है और एक ही राइटिंग में दी गई है। विभाग द्वारा भी जो दिया गया ITI के तहत, वो भी जो है सेम राइटिंग। तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? किस मेरे तरह? ये कहने, कहीं ये जांच का विषय है, कहीं न कहीं ये त्रुटियां हो रही हैं जिससे ये चीज़ कवर किया जा रहा है। तो क्या मान रहे हैं, किसकी गलती हो सकती है इसमें? ये मिली भगत है सभी लोगों की।
क्योंकि प्रधान जो है सभी लोगों का नेतृत्व करते हैं, इसलिए पूरी अपनी उनकी रहेगी आस्था उनके प्रति कि उनको बचाया जाए, जिससे मैं जांच के दायरे में न आऊं।